दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि जो लीवर टाइप का जो लिमिट स्विच होता है, अलग अलग कई टाइप के लिमिट स्विच होते हैं। तो हमारे पास ये लीवर टाइप का लिमिट स्विच है, तो इसका बताएंगे कि कैसे इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है और एक कैसे काम करता है लिमिट स्विच, काम क्या करते हैं, इसके इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, उस प्रॉब्लम को क्या क्या सोल्यूशन करते हैं, कैसे ट्रबल शूटिंग किया जाता है, फीडबैक नहीं जा रहा है तो हमें क्या क्या इसमें चेक करना होता है। तो दोस्तों कई टाइप के लीवर टाइप का लिमिट स्विच में भी हमारे अलग अलग टाइप के आते हैं। लीवर टाइप में भी देखिए, किसी में छोटा लीवर रहता है, किसी में बड़ा लीवर। अब लीवर कहते हैं किसके हैं, ये जो है ये लंबा सा जो राड टाइप का रहता है, इसी को हम लीवर बोलते हैं। ये जो लीवर होता है इसी को प्रेस किया जाता है, तो ये लिमिट स्विच जो है हमारा काम करता है। तो सबसे पहले लीवर टाइप का लिमिट स्विच होता क्या है। लीवर टाइप का लिमिट स्विच, पहले लिमिट स्विच क्या है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी वाल्व का या फिर किसी इक्विपमेंट का ओपन या फिर क्लोज के पोजीशन को बताने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं लिमिट स्विच। यानी किसी भी वाल्व का लिमिटेशन बताता है, जैसे किसी वाल्व का लिमिट है कि कितना ओपन होना है या फिर कितने पे उसको क्लोज होना है, तो उतने पर हम इसको हम लगा देते हैं ताकि उसका पोजीशन को पता चल जाएगा। पूरा क्लोज हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है, ओपन होगा तो पता चल जाएगा ओपन हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए ओपन और क्लोज का पोजीशन का पता करने के लिए ये उसे या फिर उसका जो लिमिट का पता करने के लिए कि ओपन लिमिट तक पहुंच गया कि नहीं, क्लोज लिमिट तक पहुंच गया कि नहीं, तो जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लिमिट स्विच। तो लिमिट स्विच कई टाइप का आता है, रोटरी टाइप का भी आता है, प्रॉक्सिमिटी टाइप का आता है, रीड टाइप का भी आता है, और उसके बाद अलग अलग टाइप के आते हैं, लेवल वाले में भी आता है। तो ये हमारा लीवर टाइप का है, लीवर टाइप लिमिट स्विच। अब लीवर टाइप लिमिट स्विच में एक लीवर दिया गया रहता है, ये लीवर बड़ा छोटा भी हो सकता है। पहले से मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका बड़ा लीवर आता है, छोटा लीवर आता है। तो जिसमें ये छोटा लीवर आता है दोस्तों, ये एडजस्टेबल नहीं होता है, आप बस इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, पोजीशन इसका सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो लेंथ है वो घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ये जो बड़े वाले में लीवर टाइप का जो आता है, इसका भी आप पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो लीवर का जो साइज है इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, आगे पीछे एडजस्ट करके इसको छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा करके बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये एडजस्टेबल होता है, जिसमें भी हमारे बड़े बड़े जो लीवर आते हैं वो एडजस्टेबल होता है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाकी जो छोटे लीवर वाला रहता है ये जो होता है फिक्स रहता है, इसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये फिक्स टाइप का आता है। तो दो टाइप के आता है। अब दो टाइप में देखिए, सबसे पहले ये हमारा होता है बड़ा, सबसे बड़ा लिमिट स्विच वाले में लीवर टाइप में ये आता है। इसके बाद इससे जो छोटा में आता है ये आता है, ये और दोनों सेम साइज है, इसमें बस लीवर छोटा है, इसमें लीवर बड़ा है, बाकी ये जो है दोनों सेम है। ये जो है हमारा सिंगल लिमिट स्विच, इसमें जो अंदर में हमारा माइक्रो स्विच प्रोवाइड किया गया है वो एक NO और एक NC इसमें दिया गया है। इस वाले में भी एक NO और एक NC दिया गया रहता है। और ये जो है इसमें डबल NO और डबल NC दिया गया रहता है, और इसको बोलते हैं स्मॉल साइज का, यानी कि ये स्मॉल साइज लिमिट स्विच होता है। इसमें भी एक NO और एक NC दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनी का हमने आपको रखा है ताकि सब में हम बताएंगे कि इसमें कैसे वायरिंग करते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। कोई भी लिमिट स्विच हो तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दो हमारे पास जय बालाजी का है, जय बालाजी में दो है, एक डबल NO डबल NC टाइप का और एक है सिंगल NO सिंगल NC टाइप का। और दोनों में डिफरेंस है, माउंटिंग का डिफरेंस रहता है। माउंटिंग कैसे करते हैं वो भी हम आपको आगे बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक जो दूसरा लिमिट स्विच देख सकते हैं, ये BCS इलेक्ट्रिक का है, BCS इलेक्ट्रिक का लीवर लिमिट स्विच। और ये जो हमारा है ये यहाँ पे ME 8108 और दो हमारे जय बालाजी का है। तो जय बालाजी का मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है JLSLA, और ये जो दूसरा जो है इसका भी यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है JW18। तो ये देखिए इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको दिख पा रहा होगा कि दोनों ही जय बालाजी का है, दोनों लीवर टाइप का है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस है यहाँ पे ऊपर का जो हेड है उसका डिफरेंस है। ये जो लीवर इसमें जो कनेक्ट दिया गया है, इसका हेड ऊपर माउंटेड है, ऊपर फिक्स है, और ये जो लीवर लगा हुआ है इसका उसका बॉडी में लगा हुआ है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस का क्या काम रहता है, क्यों ऐसे ऐसे दिया गया है, तो हम बताते हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि सिंगल NO सिंगल NC में क्या और डबल NO डबल NC में क्या होता है। कहने का मतलब है कि दोस्तों जो डबल NO डबल NC टाइप का रहता है उसमें दो NO का कंटेक्ट प्रोवाइड किया गया रहता है, दो NC का कंटेक्ट प्रोवाइड किया गया रहता है। और जो सिंगल NO सिंगल NC का रहता है उसमें एक NO का कंटेक्ट रहेगा, एक NC का कंटेक्ट रहता है। तो NO का कब यूज करते हैं, NC का कब यूज करते हैं, वो भी आपको हम बताते हैं कब किसका यूज किया जाता है। तो अभी सबसे पहले इसका माउंटिंग बताते हैं, कैसे माउंट किया जाता है। उसके बाद हम इसके अंदर का टर्मिनल के बारे में बताएंगे, कैसे कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद चेक करके दिखाएंगे कि काम कैसे करता है। तो इसका पहले माउंटिंग समझते हैं। तो माउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसका बेस प्लेट तैयार किया जाता है, माउंटिंग प्लेट जिसको बोलते हैं। उस बेस बोल्ट में हमें होल करना रहता है। उस होल का साइज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सारे लिमिट स्विच में साइड में होल दिया गया रहता है। तो ये होल जो है माउंटिंग होल बोलते हैं, MH। तो माउंटिंग होल किसी में 2 रहता है, किसी में 4 रहता है, अधिकतर 4 ही दिया गया रहता है। तो ये जो होल है, इस होल का साइज आपको मेजर करके यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे साइज दिया गया रहता है। ये जो लॉन्ग साइज है यहाँ पे 60 mm और ये जो शार्ट साइज है 30 mm। ये जो साइज दिया गया रहता है सेंटर टू सेंटर रहता है। जो 2 होल है इनके सेंटर टू सेंटर होल का ये मेजरमेंट रहता है।
लंबा वाला चौड़ा वाला दोनों साइज जो रहता है होल टू होल का सेंटर रहता है। तो ये जो है इनके साइज का आपको होल पे जो माउंटिंग प्लेट है उसके साइज का नाप के होल कर लेना रहता है। आप होल इससे बड़ा भी कर सकते हैं, उसके बाद आप माउंटिंग कर सकते हैं नट बोल्ट के थ्रू। तो इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे माउंटिंग करने के लिए 4 बोल्ट तो इधर दे दिया गया, लेकिन इस साइड में कुछ कहीं नहीं दिया गया हुआ है। लेकिन आप दूसरा वाला जो इस वाला जो लिमिट स्विच देखेंगे तो इसमें है कि माउंटिंग करने के लिए 4 बोल्ट यहाँ पे भी दिया गया हुआ है, इसके अलावा इसमें यहाँ पे भी 2 बोल्ट दिया गया रहता है माउंटिंग करने के लिए। तो अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखिए बताते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि आप इस लिमिट स्विच को चाहे तो ऐसे भी माउंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी माउंट कर सकते हैं। तो जैसा हमें रिक्वायरमेंट, जिस टाइप का हमारा वाल्व रहता है, जैसे कि मान लीजिए KGB टाइप का है, तो KGB टाइप में अधिकतर देखेंगे तो इस टाइप में जो प्लेट रहता है उस प्लेट के ऊपर ही इसको डायरेक्ट लगा दिया जाता है। तो इसलिए उसमें 2 बोल्ट के थ्रू इसको माउंटिंग करना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको माउंटिंग कर देते हैं, जैसे इससे माउंटिंग कर देंगे और ये जो लीवर रहेगा वो नीचे लटका हुआ रहेगा और जैसे ही प्लेट ओपन होगा तो इसको ऊपर की तरफ दबा देता है, लिमिट स्विच एक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से माउंटिंग जब करना होता है तो इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ रहता है, 2 होल इसमें दे दिया गया रहता है। तो लेकिन अब मान के चलिए कि अब ये हमारे पास इस टाइप का लिमिट स्विच है और हमको इस तरीके से लगाना है, तो यहाँ पे होल दिया हुआ नहीं है। तो किसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि देखिए इसमें जो लीवर दिया गया है ये इसमें ऊपर हेड में कनेक्टेड है। तो आप इस लीवर को कहीं खोल के नहीं कर सकते, केवल इसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे या फिर डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वाले में आप क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आपको यहाँ पे होल नहीं दिया गया है तो आपको लिमिट स्विच को ऐसे ही कस देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है ये हेड पूरा आप रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से 4 बोल्ट खोल के इसको आप पूरा घुमा सकते हैं। मान के चलिए हमारा प्लेट जो है ये वाल्व के ऊपर ऐसे लग गया है लिमिट स्विच, लेकिन आपको इस लीवर को आपको ऐसे लगाना है, इस तरीके से लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 बोल्ट यहाँ पे दिया गया था, इस 4 बोल्ट के खोल के इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे घुमा के उसके बाद कस देंगे तो ये जो लीवर है ये साइड में आ जाता है। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो इसको इसी तरीके से ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको सिंपली इस तरीके से इसको घुमा लेना है यहाँ पे, और घुमा के फिर से इसको यहाँ पे आपको टाइट कर देना है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। या अगर ये बॉडी जो है इसका हेड जो है ऊपर रहता है, लीवर जो है अगर हेड में लगा हुआ है तो इसका पूरा होड रोटेट कर सकते हैं आप। अब आप इसको इस तरीके से इसको माउंटिंग करके लीवर जो है इसको साइड में कर सकते हैं और प्लेट जो ओपन क्लोज होगा तो इसको आराम से कट आउट करा सकता है। तो इसीलिए जब हेड में अगर माउंटेड रहता है तो समझिए कि आपको अगर इसको रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करना है तो आप इसको टोटल सेट को ऊपर वाले हेड को खोल के रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस वाले में है आप इसको ऊपर वाले के हेड का नहीं रोटेट कर सकते क्योंकि पूरा बॉडी में ही दिया हुआ है, इसलिए इसका माउंटिंग के लिए होल इधर से भी दिया जाता है और इधर से भी होल दिया जाता है। आप जैसे जिस तरीके से आपको आवश्यकता है उस तरीके से इसको माउंटिंग कर सकते हैं। अब ये जो देख सकते हैं ये वाला लिमिट स्विच और ये जो लिमिट स्विच है दोनों का इंटरनल कनेक्शन जो है और टर्मिनल पोजीशन सेम रहता है और लीवर बस इसमें छोटा बड़ा रहता है। इसको भी आप उसी तरीके से ये जो चारों बोल्ट है इसको खोल के आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा लीवर दिया गया रहता है जो कि अंदर माइक्रो स्विच को पुश करने के लिए दिया गया रहता है और उसमें भी एक स्प्रिंग रहता है। अगर वहाँ पे भी स्प्रिंग खराब हो जाता है तो ये लिमिट स्विच हमारा काम नहीं करता है। ये पूरा रोटेट हो जाता है लीवर, लेकिन ये काम नहीं करता है, तो वो भी आपको चेक करने लेना रहता है। तो अभी हम इसका कवर जो है इसको ओपन करते हैं चारों लिमिट स्विच का और दिखाते हैं कि सबका टर्मिनल किस तरीके से रहता है, NO कॉन्टैक्ट और NC कॉन्टैक्ट क्या होता है, कैसे हम कनेक्शन करते हैं। उसके बाद आपको चेक करके भी दिखाते हैं। तो हम एक एक करके चारों को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो लिमिट स्विच होता है आप लिमिट स्विच में AC और DC सप्लाई दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सप्लाई देना नहीं रहता है। बस एक तरफ से सप्लाई एक वायर से आता है, दूसरे से रिटर्न जाना होता है। बस इसमें आपको माइंड करना होता है कि लोड कितना ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कनेक्शन करना रहता है इसमें।
तो ये हमने चारों का कवर ओपन किया है और ओपन करके आपको दिखाते हैं किस में किस तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो आप सब में देख सकते हैं ये जो तीनों हैं इन तीनों में सेम तरीके से कनेक्शन है, सिंगल एनओ सिंगल एनसी टाइप का कंटेक्ट इसमें दिया गया है तीनों लिमिट स्विच में। बाकी ये जो है इन तीनों से हटके है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो माइक्रो स्विच है पूरा इसके ऊपर वाले बॉडी के साथ अटैच है और इस सब में इंटरनल इसमें अटैच है। तो ये जो माइक्रो स्विच है दोस्तों, ये माइक्रो स्विच डबल एनओ डबल एनसी इसमें दिया हुआ है। तो ये डबल एनओ और डबल एनसी इसमें है, देख सकते हैं आपको इसमें 8 टर्मिनल है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, सिंबल दिया गया रहता है कि कौन एनओ है कौन एनसी है। यहाँ पे जो साइड में दिखा रहा है कि दोनों साइड का एनओ है, दोनों बीच वाला एनसी कंटेक्ट है। तो ये जो साइड का एनओ कंटेक्ट रहता है, दोनों बीच वाला एनसी कंटेक्ट रहता है। आपको यहाँ पे चेक भी करा देते हैं मल्टीमीटर से। देख सकते हैं साइड वाले हैं हमारा एनओ आ रहा है और जो बीच वाले कंटेक्ट है ये एनसी आ रहा है। तो इसी तरीके से कनेक्शन करने से पहले आपको कंटेक्ट को चेक कर लेना है। और ज़्यादातर जो है दोस्तों हम जब भी लिमिट स्विच का कनेक्शन करते हैं तो ज़्यादातर इसका एनओ कंटेक्ट ही यूज किया जाता है कि जब लिमिट स्विच हमारा एक्ट होगा तो कंटेक्ट एनसी हो जाएगा, जो एनओ होगा वो एनसी बन जाता है और उसके बाद हमें फीडबैक मिल जाता है कंट्रोल रूम में। तो ये डबल एनओ डबल एनसी टाइप का है और सिंगल एनओ सिंगल एनसी टाइप का है। तो सिंगल एनओ सिंगल एनसी में क्या रहता है कि एक एनओ रहता है एक एनसी रहता है। तो इसमें नीचे वाला जो कंटेक्ट है ये हमारा एनसी पोजीशन में रहता है, इसको हम चेक करा देते हैं। तो इसमें देखिए ये नीचे वाला एनसी आ रहा है और ऊपर वाला एनओ आ रहा है। तो एनओ वाला है जब जो लिमिट स्विच हम एक्ट करते हैं तो ये पोजीशन इसका चेंज हो जाता है, जो एनओ रहता है वो एनसी आने लगता है, एनसी जो रहता है वो एनओ आने लगता है। सब में सारे लिमिट स्विच में उसी तरीके से रहता है। तो इसमें क्या है कि डबल कंटेक्ट दिया गया कि अगर एक खराब होता है तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है सिंगल कंटेक्ट, अगर एक खराब होगा तो फिर आपको सीधा लिमिट स्विच ही बदलना पड़ेगा। इसीलिए इस वाले में डबल कंटेक्ट दिया रहता है ताकि, और ऐसा लिमिट स्विच ऐसी जगह सिचुएशन पर लगाया जाता है जहाँ पे हम बार बार वहाँ पहुँचने में दिक्कत होता है, हजार्ड एरिया में रहता है, तो वहाँ पर इस तरीके का लिमिट स्विच रहता है ताकि आप तुरंत जाकर इसका कनेक्शन चेंज करें। अगर एक कंटेक्ट खराब हो तो दूसरा कंटेक्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं जो स्पेयर कंटेक्ट है। इसके बाद ये वाला और ये वाला दोनों देख सकते हैं कि दोनों का सेम है, इसमें टर्मिनल का डिजाइन भी सेम है। और इसके बीच में देखिए एक जो ग्लास दिया गया रहता है, ये फाइबर का जो या फिर प्लास्टिक का जो ग्लास है, ये जो ग्लास है इसके अंदर जो माइक्रो स्विच है उस माइक्रो स्विच को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इसके अंदर कुछ कचरा उचरा ना जाए उसके लिए। इसके अलावा इसमें जो रिवर्स स्प्रिंग लगाया गया रहता है उस रिवर्स स्प्रिंग को इसमें दबा के रखने के लिए यूज किया जाता है ताकि स्प्रिंग जो है हमारा बाहर ना निकल जाए। अगर वो स्प्रिंग निकल जाएगा बाहर तो फिर जो माइक्रो स्विच है इंटरनल वो काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर एक बहुत ही माइक्रो स्विच रहता है जो कि ये जो कंटेक्ट है ये दोनों और ये दोनों उन्हीं दोनों के बीच में मूव करता रहता है। तो कभी इन दोनों को शॉर्ट करता है, फिर इन दोनों को, जिसको शॉर्ट करता है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और फिर एक ओपन होगा एक शॉर्ट हो जाता है। तो ये जो लीवर हम इसको रोटेट कराते हैं तो यहाँ पे एक लीवर लगा रहता है, वो इसको प्रेस करता है और प्रेस करता है तो अंदर का जो कंटेक्ट है वो चेंज होता है। तो इसका हम पहले वर्किंग आपको समझा देते हैं कि वर्किंग किस तरीके से करता है और हम इसका एक एलईडी कनेक्ट करके भी आपको चेक कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो लिमिट स्विच होते हैं, ये लिमिट स्विच में दो टाइप के कंटेक्ट है, एक एनओ और एक एनसी। एनओ का मतलब कि जो आपस में कनेक्ट नहीं होगा, एनसी का मतलब कि जो आपस में कनेक्ट होगा। तो हम ज़्यादातर जनरली यूज करते हैं एनओ कंटेक्ट। एनसी कंटेक्ट बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि जो हमारे फीडबैक लिए हुए हैं वो किस तरीके का फीडबैक हमें लिया गया है। ज़्यादातर एनओ कंटेक्ट ही यूज किया जाता है फीडबैक के लिए। ये आप उसके बाद देखिए ये जो एनओ कंटेक्ट एनसी कंटेक्ट है इसका काम क्या रहता है। जैसे कि अब जनरली आप देखेंगे कि दो वायर आया रहता है, जो भी हमारे लिमिट स्विच कनेक्ट करते हैं उसमें दो हमारे वायर आया रहता है। तो दो वायर, आप अधिकतर लोगों को लगता है कि इस दोनों वायर में 24 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट जो भी सप्लाई यूज किया गया है, सबको लगता, अधिकतर लोगों को ये लगता है कि जो भी प्रेशर होता है उनको यहाँ पे लगता है कि इसमें सप्लाई आया हुआ रहता है दोनों वायर से। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, एक वायर से सप्लाई आया रहता है, दूसरे वायर से इसको रिटर्न जाना होता है, लेकिन इसमें ग्राउंड रहता है। ग्राउंड होता है इसीलिए इस वायर के साथ इसमें वोल्टेज बताने लगता है, तो लगता है कि दोनों ये पावर सप्लाई के वायर है, जबकि ऐसा नहीं है। एक वायर से सप्लाई आता है, दूसरे वायर से रिटर्न जाना रहता है। ये जो लिमिट स्विच है सेम एक तरीके से कंटेक्ट है ओनली, इसका काम रहता है ये दोनों तार को जोड़ना और छोड़ना। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे दोनों तार को कनेक्ट कर देते हैं तो पहले से एनसी है तो ये आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन हम एनओ वाले में लगा देंगे तो आपस में एनओ रहेगा तो पहले से आपस में जुड़ेगा नहीं।
लेकिन जैसे हम लिमिट स्विच को ऑपरेट करेंगे तो ये जो है सब आपस में कनेक्ट हो जाएगा, तो जो वोल्टेज इस वाले में आ रहा होगा वो रिटर्न इस वाले से थ्रू होकर जाने लगेगा। तो वहाँ पे जो हम DCS या फिर PLC में जो होता है, PLC में एक LED लगाया गया रहता है फीडबैक के लिए, या फिर जो भी हमारे सिस्टम लगे रहते हैं माइक्रो LED या फिर छोटी LED लगी रहती है, वो DCS के जो कार्ड्स होते हैं तो उनमें क्या करते हैं, मान लीजिए कि LED को जलने के लिए 2 सप्लाई चाहिए, तो एक निगेटिव सप्लाई डायरेक्ट हम दे देते हैं कार्ड को, और पॉजिटिव सप्लाई को क्या करते हैं कि लिमिट स्विच के थ्रू ले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक LED है, ये LED को जलने के लिए हमें चाहिए फेज और न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव और निगेटिव, तो हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव डायरेक्टली पावर सप्लाई से यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, और जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है इसी पॉजिटिव पावर सप्लाई को क्या करेंगे, एक वायर से, मान लीजिए व्हाइट वाले वायर से इसको लेके आ रहा है, यहाँ से लेके आएंगे और यहाँ पे एक दूसरा वाला वायर यहाँ पे रखेंगे, ताकि ये जब कंटेक्ट आपस में शॉर्ट होगा तो ये जो व्हाइट वाले में सप्लाई आ रहा है रिटर्न ब्लैक वाले से जाके फिर जो देखिए ब्लैक वाला तार हमारा LED पे है, तो यहाँ पे LED को पावर सप्लाई मिल जाएगा, तो LED हमारा जल जाएगा। तो ये कब जलेगा, जब हमारा लिमिट स्विच हम एक्ट होगा यहाँ पे कंटेक्ट NO जो है शॉर्ट होगा, NC बनेगा, तब इसमें पावर सप्लाई जाएगा, तो LED जो है जल जाएगा। तो LED जब जलेगा तो पता चल जाएगा कि लीवर जो हमारा लिमिट स्विच है वो लिमिट स्विच एक्ट हुआ है। अब ये लिमिट स्विच ओपन वाले पोजीशन में लगाए होंगे तो ओपन का फीडबैक पता चल जाएगा, अगर क्लोज में लगाए होंगे तो क्लोज का फीडबैक पता चल जाएगा, जिस पोजीशन में लगा होगा वो फीडबैक हमें वहाँ पे मिल जाएगा, इंडिकेशन में मिल जाएगा, या फिर अगर हम DCS पे फीडबैक लेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर किया गया रहता है, बस एक LED को ऑन कराना रहता है लिमिट स्विच के थ्रू, हम एक वायर से डायरेक्ट इसको पावर सप्लाई दे दिया रहता है और एक वायर से यहाँ से इससे ले जाना रहता है। जैसे भी हम आपको एक करा के दिखाते हैं, मान के चलिए हमारे 2 यहाँ पे NO कनेक्ट है, तो इस वाले में एक में या फिर इस वाले में हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो सारे में यहाँ पे केबल ग्लैंड दिया हुआ है, ताकि केबल ग्लैंड को इसमें इंसर्ट करके इसको यहाँ से टाइटनेस कर दिया जाए। तो सब में वहाँ पे एक होल दिया गया है, किसी में सोल्डरिंग टाइप वाला भी आता है, पहले से सोल्डरिंग की करना रहता है आपको, वहाँ प्लग टाइप का दिया गया रहता है सोल्डरिंग पिन, लेकिन अधिकतर वाले में यहाँ पे ग्लैंड होल दिया गया रहता है ताकि आप वहाँ से केबल कनेक्ट कर सकें। तो हमारे पास मान के चलिए अभी ये जो छोटा वाला लिमिट स्विच है, हम इसमें आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो हमारे पास 2 वायर है, इन दोनों वायर को हम यहाँ से कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट में यूज करना है, तो NO कॉन्टैक्ट में यूज करने के लिए ऊपर वाला जो है NO कॉन्टैक्ट है, नीचे वाला NC कॉन्टैक्ट रहता है। अधिकतर में सब में ये जो नीचे वाला रहता है NC कॉन्टैक्ट रहता है, इसमें भी ये भी नीचे का NC है, इस वाले में नीचे का NC कॉन्टैक्ट है और इधर वाले में नीचे का NC है। तो हमें NO कॉन्टैक्ट यूज करना है, तो NO वाले में इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने NO कॉन्टैक्ट ले लिया है, यूज किया है यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट। अभी क्या करेंगे, NO कॉन्टैक्ट में यूज है तो ये जब तक आपस में कनेक्ट नहीं होगा, LED हमारा नहीं जलेगा, तो हमें फीडबैक नहीं मिलेगा। तो जैसे हम लीवर इसका ऑपरेट करेंगे तो एक कॉन्टैक्ट जो है आपस में कनेक्ट हो जाएगा, तो जो पावर ब्लैक वाले में आएगा वो इसे व्हाइट वाले से, या फिर व्हाइट वाले में जो आएगा वो ब्लैक वाले से रिटर्न होके जाएगा। आप इनमें दोनों वायर में से कोई एक दूसरे के इधर इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता, कोई वायर किधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले इसका पावर सप्लाई ऑन करते हैं, फिर आपको चेक करा के दिखाते हैं। तो हमने पावर अभी ऑन किया हुआ है। तो LED में क्या है, LED को डायरेक्ट यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, पावर सप्लाई का जो TB है यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, और पॉजिटिव है लिमिट स्विच में। देखिए ये लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच के टर्मिनल पे यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे व्हाइट वाले में आ रहा है, टेस्टर में आप देख पा रहे होंगे ये व्हाइट वाले में आ रहा है, लेकिन ब्लैक वाले में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपस में NO कॉन्टैक्ट है। अब ये NO कॉन्टैक्ट जब NC होगा तब ब्लैक वाले से सप्लाई रिटर्न जाएगा LED को, LED जो है हमारा ऑन हो जाएगा। तो हम जैसे ही लीवर को ऑपरेट करते हैं यहाँ से, तो देखिए जैसे लीवर को ऑपरेट करेंगे तो LED जो है हमारा ऑन हो जाता है, क्योंकि ये जो व्हाइट वाले में जो सप्लाई आ रहा था ये ब्लैक वाले में भी आने लगा है, क्योंकि आपस में NO जो कॉन्टैक्ट था वो आपस में शॉर्ट हो गया है, कनेक्टेड है। तो ये जो सप्लाई इधर से जा रहा था वो रिटर्न होकर फिर से LED पे मिलने लगा। तो इसी तरीके से लिमिट स्विच को जो 24 वोल्ट यूज करते हैं, तो 24 वोल्ट का निगेटिव जो है डायरेक्ट DCS कार्ड को दे दिया जाता है, पॉजिटिव जो रहता है वो लिमिट स्विच के थ्रू घूम के जाता है, और जैसे फिर लीवर हम ऑपरेट करते हैं तो ये जो सप्लाई मिल जाता है तो फीडबैक पता चल जाता है। फिर इसको हम जब छोड़ देते हैं तो फिर से LED ऑफ हो जाता है। तो इसी तरीके से जो भी लिमिट स्विच होता है वो हमारा काम करता है। कोई भी लिमिट स्विच होता है, चाहे रोटरी वाला हो चाहे कोई भी हो, इसी तरीके से काम करता है। एक वायर से इसमें सप्लाई आता है, दूसरे से उसको रिटर्न जाना होता है। वो जब तक इसका कॉन्टैक्ट ओपन है तब तक ये नहीं जाएगा। आप देखिए ये लीवर जो है जैसे प्रेस कर रहे हैं तो इसका इंटरनल जो सर्किट है, माइक्रो कॉन्टैक्ट इसमें अंदर जो लगे रहते हैं वो चेंज होता है, चेंज ओवर होता है, तो उसके वजह से यहाँ पे कॉन्टैक्ट चेंज होता है। कभी ये दोनों शॉर्ट होगा नॉर्मल कंडीशन में,
ये दोनों आपस में कनेक्ट रहता है। लेकिन जब हम लीवर यहाँ से ऑपरेट करते हैं तो नीचे वाला ओपन हो जाता है, ऊपर वाला आपस में शॉर्ट हो जाता है। तो यही इसका इंटरनल यहाँ पे वर्किंग रहता है। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा रहता है जो कि जब हमारा लीवर नॉर्मल हो तो स्प्रिंग जो है इसको फिर से बैक कर देता है कंटेक्ट नॉर्मल करने के लिए। तो ये इसका ऑपरेशन था, इसका वर्किंग था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आता है? प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम इसमें ज़्यादातर नहीं आता। लिमिट स्विच में आपको बस दिमाग में ये चीज़ रखना है कि किसी तरीके से NO को NC होना चाहिए, NC वाले को NO रहता है जब हमारे लीवर ऑपरेट हो। तो अगर लीवर ऑपरेट होने के बाद भी यहाँ पे आपका कंटेक्ट चेंज नहीं हो रहा है तो इसका सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पे डस्ट यहाँ पे बैठ गया होगा या फिर कंटेक्ट जो है रस्टेड हो जाते हैं। तो आपको उसको क्लीन कर लेना आता है क्लीनिंग मटेरियल से या फिर CRC स्प्रे जो आता है उसके द्वारा पहले क्लीन करके चेक कर लेना है। अगर उसके बावजूद भी यहाँ पे कंटेक्ट नहीं आ रहा है, मान के चलिए इसके अंदर का जो ये आवाज़ आ रहा है किट किट का, ये आवाज़ नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर का जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग डैमेज हो गया है। दो जगह पे यहाँ पे स्प्रिंग दिया गया रहता है, एक तो माइक्रो स्विच के अंदर में स्प्रिंग रहता है, दूसरा यहाँ पे ये जो लीवर का सेट है इंटरनल यहाँ पे एक दिया गया रहता है इसको बैक करने के लिए। तो कहीं एक जगह का अगर स्प्रिंग डैमेज हो जाएगा तो कंटेक्ट जो है एक ही पोजीशन में रुक जाएगा, चेंज ओवर नहीं होगा। तो स्प्रिंग आपको खोल के इसको खोल के यहाँ पे चेक कर लेना है, या फिर ये जो है शीशा इसको बाहर निकाल के इसको यहाँ से स्क्रू जो दिया रहता है इसको ओपन करने के बाद ये ऊपर आ जाता है। आप इसको स्प्रिंग को रिप्लेस करके फिर इसको सही कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें ये जो वायर है दोस्तों आपको सप्लाई चेक कर लेना रहता है कि सप्लाई दोनों में तो नहीं आ रहा है। ऐसा कभी कभी ये हो जाता है कि दोनों वायर में सप्लाई आने लगता है। जैसे मान को चलिए आपको व्हाइट में आना चाहिए, व्हाइट में भी आ रहा है लेकिन ब्लैक में भी आने लगता है, तो इसके वजह से भी सप्लाई दिक्कत आता है, कंटिन्यू फीडबैक जाने लगता है। या फिर अगर टर्मिनल शॉर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी कंटिन्यू फीडबैक जाने लगता है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आएगा कि ये या तो फीडबैक जाएगा नहीं ऑपरेट होने के बाद, या फिर कंटिन्यू फीडबैक जाएगा। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम टर्मिनल शॉर्ट का होता है। आपको टर्मिनल जो शॉर्ट है उसको मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर लेना है कि चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसको ओपन करके क्लीन कर देने से ज़्यादातर हो जाता है, अदरवाइज आपको फिर से लिमिट स्विच चेंज करना होता है। उसके बाद ये चीज़ देखना है कि जो जहाँ पे आपने लगाया है तो वाल्व ऑपरेट होने के बाद पूरा वाल्व क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पूरा क्लोज हो रहा है तो ये जो लीवर है पूरी तरीके से दब रहा है कि नहीं दब रहा है वो भी आपको चेक कर लेना है। तो मान के चलिए लीवर आपका घुमा हुआ है लेकिन इंटरनल जो कंटेक्ट है वो चेंज नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, कवर इसको खोल के जो NO कंटेक्ट है, मान लें कि आपका टर्मिनेशन जो NO पे किया है तो लीवर ऑपरेट होने के बाद ये जो कंटेक्ट है आपस में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है उसको आपको चेक कर लेना है। तो यह 60 मल्टीमीटर में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको खोल के इसको रिपेयर करना है। अदरवाइज पहले आपको दोनों वायर जो है निकाल के शॉर्ट करा के चेक कर लेना है कि प्रॉब्लम यहाँ से लिमिट स्विच से है या फिर कहीं और वायरिंग के थ्रू है या फिर PLC से है। तो ये भी आपको पहले श्योर कर लेना है। तो ये थे इसके कुछ कॉमन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट स्विच किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं, सिंपली आपको ये सोचना है कि लिमिट स्विच में दो कंटेक्ट रहते हैं, एक NO एक NC। जो NO है एक दो तार की तरह काम करेगा, वो NO का मतलब आपस में नहीं जुड़ा रहेगा, NC का मतलब आपस में पहले से नॉर्मली कनेक्टेड यानी पहले से कनेक्टेड रहेगा। NO का मतलब नॉर्मली ओपन, पहले से ओपन रहेगा जब तक उसमें कोई हम मूवमेंट नहीं कराते हैं, जब तक उसका लीवर नहीं ऑपरेट होता है। तो सब में देखिए ये जो लीवर है, लीवर के बस यही काम है कि कोई भी वाल्व का बॉडी है या फिर वाल्व का जो शाफ्ट होता है आएगा तो इसको लीवर को टच करेगा। तो जैसे लीवर को टच करेगा तो लीवर थोड़ा सा ऊपर उठता है, तो ये लीवर से जुड़ा रहता है इसके अंदर का माइक्रो स्विच, वो चेंज इसके अंदर का कंटेक्ट चेंज ओवर होता है। ये जो टर्मिनल है, ये जो 4 टर्मिनल, तो चारों टर्मिनल को दो NO दो NC, तो इन्हीं दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करने के लिए या फिर ओपन करने का काम करता है। बस यही रहता है इस लिमिट स्विच में। तो अभी चलिए आपको एक चीज़ और समझा देते हैं कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर को कैसे एडजस्ट किया जाता है और किस तरीके से इसको ओपन किया जाता है। तो यहाँ तक आपने समझ में गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी इसको हम पावर सप्लाई को यहाँ से रिड्यूस करते हैं। तो अभी एक चीज़ और यहाँ पे चेक करा देते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा NC कंटेक्ट था, NC कंटेक्ट जो लिया जाता है वो कब लिया जाता है, जैसे कोई वाल्व है तो वाल्व जो है मान लीजिए वहाँ पे एक ही लिमिट स्विच यूज कर रहे हैं, वाल्व है या फिर कोई गेट है, आपको गेट को एक पोजीशन पे सेट किया गया है ताकि वहाँ से वो अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हो तो वहाँ से तुरंत में फीडबैक गायब हो जाए या फिर फीडबैक मिल जाए। तो उस केस में ज़्यादातर NC कंटेक्ट का यूज किया जाता है। तो NC कंटेक्ट बहुत रेयर केस में ही यूज किया जाता है, या फिर अगर हमारा PLC या DCS का जो डिजाइन है वो अगर सप्लाई हटने पे वहाँ से अगर फीडबैक मिलता हो तो उस केस में हम NC कंटेक्ट यूज करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं रहता है, ज़्यादातर NO ही कंटेक्ट यूज किया गया रहता है। तो अभी हम इसको NC में यूज करके देखते हैं। और जब हम इसको NC में यूज करते हैं दोस्तों तो कंटिन्यू इसको पहले से फीडबैक मिलता रहेगा, यानी LED जो है वो पहले से ऑन रहेगा।
अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी गलती करते हैं दोस्तों कि ये जो टर्मिनल है आप कुछ लोग इन दोनों में कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ होता ही नहीं, क्योंकि कंटेक्ट जो है आप हमेशा इस वाले में रहता है, ऐसे में यहाँ पे कंटेक्ट रहता है। कुछ और भी लिमिट स्विच आते हैं जिनमें इस तरीके का कंटेक्ट रहता है। तो आपको पहले सबसे पहले उसका मैनुअल पढ़ लेना है, या फिर लिमिट स्विच के बैक साइड में जरूर उस पर लिखा रहता है कौन आपस में कनेक्टेड है, उसमें नंबर भी दिया गया रहता है। तो आपको नंबरिंग के थ्रू पहले श्योर कर लेना है कौन NO है कौन NC है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे कनेक्शन करना रहता है। तो देखिए अभी जैसा हम NC में यहाँ पे कनेक्शन किए हैं तो तुरंत हमारा LED ऑन हो गया है, यानी कंटिन्यू यहाँ पे फीडबैक पहले से मिलेगा। तो NC कंटेक्ट में पहले से ही इसको फीडबैक मिलता हुआ रहेगा। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको वायर को हटाते हैं और इसका लीवर जो एडजस्ट करने का तरीका आपको बताते हैं, किस तरीके से लीवर को एडजस्ट किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे पावर सप्लाई लिमिट स्विच को दे नहीं रहा है, ये लिमिट स्विच क्या कर रहा है, दोनों वायर को आपस में जोड़ने और छुड़ाने का काम कर रहा है। इसीलिए आप इसमें AC और सप्लाई DC सप्लाई कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोड नहीं दे रहे हैं। लोड हम दे रहे हैं ये जो इक्विपमेंट इससे जुड़ा रहता है, LED जो रहता है उस पर, या फिर जो DCS के जो कार्ड होते हैं उन पर हमारा लोड जाता है। तो अब चलिए एक चीज़ और समझा देते हैं, ये जो लीवर है लीवर को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो अब लीवर को एडजस्ट करने के लिए दो तरीके का एडजस्टमेंट होता है। एक तो दोस्तों ये जो लीवर है, इस लीवर को किस पोजीशन पे सेट करना है। मान के चलिए आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे वाल्व जो माउंटेड है, अब यहाँ से जो प्लेट है वो प्लेट आके यहाँ पे टकरा रहा है। तो इसको हम क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, और क्योंकि इसका जो अगला वाला जो हिस्सा है ये टकराना चाहिए उसमें, ताकि इसको रगड़ते हुए जाए। तो ये जो है रोटेशनल रहता है, रोटेटेबल होता है, रोटेट करता रहता है, ताकि इसके ऊपर कोई फोर्स ना आए और ये घिसाए ना। इसीलिए यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि जहाँ भी इसको आप माउंटेड करें तो जो प्लेट रहता है वाल्व का जो शाफ्ट रहे, या फिर जो भी है जो इसका हिस्सा इसको टच करने वाला है वो इसमें टच करे, इसका जो रोटेशनल पार्ट है इसमें टच करे, ताकि इसको जब टच करते घूमते हुए आगे निकल जाए और ये ऊपर उठ जाए। तो इसका पोजीशन एडजस्ट करने के लिए, इसको ऊपर और अप और डाउन एडजस्ट करने के लिए आपको ये वाला जो एलेंकी दिया गया रहता है, यहाँ से आपको खोल के इसको एडजस्ट करना रहता है। तो आपको यहाँ पे एक सिंपली एलेंकी लेना है, उस एलेंकी से ये जो स्क्रू है इसको यहाँ पे खोल लेना है। देखिए इसको हम खोलेंगे, लूज करेंगे। अब लूज करेंगे तो ये फ्री हो जाता है। इसको फ्री करके अब जहाँ चाहें आप एडजस्ट करना चाहें वहाँ पे एडजस्ट करके इसको रख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर करना है तो ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे करना है, आपको मान के चलिए इस कंडीशन में लगाना है तो इसको भी आप यहाँ पे करके फिर इसको हम टाइट करेंगे तो इसी पोजीशन में रुक जाएगा। अब ये देखिए पकड़ लिया है, यहाँ जो शाफ्ट है शाफ्ट को पकड़ लिया है। अगर पूरा टाइट नहीं करेंगे तो केवल यही ऊपर वाला रोटेट करेगा, अंदर का जो शाफ्ट जो जुड़ा हुआ है वो घूमेगा नहीं, तो लिमिट स्विच काम ही नहीं करेगा। इसलिए प्रॉपर टाइट होना चाहिए। जब एडजस्ट करना है उस टाइम आपको इसको लूज करना है और जिस पोजीशन में इसको सेट करना है उतने पे करके इसको टाइट कर लेना रहता है। तो ये जो है लीवर का पोजीशन करने के लिए अप डाउन करने, और उसके बाद ये जो लीवर है इसको छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ से ऊपर वाला जो एलेंकी दिया गया रहता है इसको आपको लूज करना रहता है। सेम एलेंकी लगेगा इसमें भी, इसको लूज कर लेना है। फिर आपको जैसे थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर इसको करना है तो इसको वहाँ पे एडजस्ट करके फिर इसको टाइट करेंगे तो वहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसीलिए लीवर इतना बड़ा देता है ताकि आप इसको पोजीशन जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कहीं कहीं पे इस तरीके का दिया गया रहता है लिमिट स्विच, तो इसका आप पोजीशन केवल एडजस्ट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स रहता है साइज इसका। तो इसको भी पोजीशन इसका चेंज करने के लिए ये जो एलेंकी है इसको लूज करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। सारे में सेम उसी फंक्शन से दिया गया रहता है। इसमें भी देखिए यहाँ पे एक एलेंकी लगेगा, ऊपर वाले में स्क्रू ड्राइवर से भी खुल जाएगा। तो ये था फंक्शन एक लिमिट स्विच का, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका वायरिंग कैसे किया जाता है, और इसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बाकी ये इस टाइप का अगर लिमिट स्विच है तो इस टाइप में एक और चीज़ बता देते हैं आपको। ये जो स्विचिंग का केस है, स्विचिंग केस को यहाँ से आप खोल के बाहर कर सकते हैं। ये जो 2 बोल्ट हैं,
इसको हम बोलते हैं दोस्तों माइक्रो स्विच। ये जो स्विच है इसको माइक्रो स्विच बोलते हैं। इसी माइक्रो स्विच को यूज करके हम पूरा एक लिमिट स्विच बनाते हैं, या फिर कोई भी जो स्विच होता है, रोटरी लिमिट स्विच हो या फिर कोई प्रेशर स्विच है, सब में इसी तरीके से छोटे छोटे माइक्रो स्विच यूज किया जाता है। तब इसी माइक्रो स्विच के अंदर यहाँ पे देखिए लीवर दिया हुआ है। ये जो लीवर दबता है तो इनके अंदर का जो कंटेक्ट है वो चेंज होता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से जो प्लास्टिक का कवर है इसको आप हटा के इसको भी चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे माइक्रो स्विच को चेक कर लेना था। इसको दबाएंगे तो कंटेक्ट जो है चेंज होगा। तो अब इसके अंदर का देखिए फंक्शन आपको समझा देते हैं। यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया गया रहता है और ये जो है इसका लीवर जो है, ये जो मेन लीवर है, ये जो मेन लीवर आपको जब यहाँ से प्रेस होता है तो इंटरनल ये जो रहता है इसका लीवर ये अप होता है तो इसका जो माइक्रो स्विच का जो लीवर है इसको प्रेस करता है, तो ये जो लिमिट स्विच का कंटेक्ट है वो आपस में चेंज हो जाता है। तो फिर से इसको बैक कराने के लिए कि यहाँ पे एक स्प्रिंग का यूज किया जाता है, जो कि जब इसको फोर्स इस पे से हट जाए तो इसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर स्प्रिंग ये जाम हो जाता है, ज़्यादा दिन होते हो तो इसमें डस्ट जाते जाते ये जाम हो जाता है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। एक ही कंडीशन में आकर रुक जाता है। और एक स्प्रिंग जो है यहाँ पे अंदर में भी यूज किया जाता है। तो दोनों में से कोई एक स्प्रिंग अगर खराब हो जाता है तो इसमें प्रॉब्लम आने लगता है, पूरा अच्छे से काम नहीं करता है। तो एक ही डायरेक्शन में करता है दोस्तों, ये केवल एक डायरेक्शन में काम करेगा। केवल अगर देखिए इधर दबेगा तभी लिमिट स्विच इसका काम करेगा, अगर आप इधर तरफ दबाएंगे तो नहीं काम करेगा। तो आपको अगर इस तरफ इसको यूज करना है तो इस तरफ यूज कराने के लिए ये जो यहाँ बोल्ट आप दो देख पा रहे होंगे, इसको आपको ओपन कर लेना है। और ओपन करने का यहाँ वाला जो है इस साइड लगा देना है और इस साइड वाला जो है इस साइड कस देंगे तो ये नीचे की तरफ काम करने लगेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देख लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।